राजस्थान विधानसभा के चुनाव मुहाने पर है और कभी भी किसी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और फिलहाल आचार संहिता भी लगने वाली है। पर दोनों ही पार्टियों में जबरदस्त टक्कर बनी हुई है क्योंकि टिकट की मारामारी दोनों ही कार्यालयों पर देखी जा रही है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए बगरू से जनसेवक है लादूराम दुलेरा हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बगरू में बड़ा मुद्दा उठता है चुनाव के वक्त पानी को लेकर। सड़कों का जो जाल बिछाया है वो भी तक पूरा नहीं हो पाया है और ना पानी है वो घरों तक पहुंचा है। क्या इस बार के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा या फिर जो पार्टी अगर लादूराम दुलेरा को उम्मीदवार वहां से घोषित करती है और विधानसभा पहुंचाते हैं तो लादूराम दुलेरा के आने वाले समय पर इन पर काम कर पाएंगे? हमारे पूर्व में जो हमारे विधायक जी जो चल रहे हैं उनके द्वारा काम किया गया है और उन्होंने लाइनें बिछा दी गई है, इस पर कोई दो राय नहीं है। और जो बाकी काम है हम जैसे को मौका मिला तो हम करके बताएंगे। उनके द्वारा काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार के जो भी विधायक है, कांग्रेस के मंत्री है, उन्होंने खूब मचक के काम किया है, आवश्यकता से ज़्यादा काम किया है। अच्छा, बिसलपुर लाइनें बिछा दी गई तो क्या कारण रहा है कि घरों तक पानी क्यों नहीं पहुंचा? बगरू तो इतना बड़ा इलाका भी नहीं है कि पानी तो इन 5 सालों में पहुंच जाना चाहिए था। नहीं, वो बात आप अपनी जगह सही कर रहे हो, पूछ जाना चाहिए था। हो सकता है कोई खामी रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, लाइन पूरी डली नहीं होगी, कोई रुकावट आ रही होगी, कोई कागजों की कमी रह गई होगी, इस कारण हो गया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम हुआ है, बगरू में हुआ है, हो भी रहा है। और जो आने वाला कल से आचार संहिता लग जाए, परसों से लग जाए, आने वाला विधायक जो भी कैंडिडेट पार्टी तय करेगी वो करेगा। लादूराम जी, बगरू के अंदर अभी भी शिक्षा को लेकर बड़ा अभाव है। बगरू से लोग जयपुर की ओर आते हैं शिक्षा को लेकर। क्यों वहां पर स्कूल व्यवस्था, क्यों बड़े विश्वविद्यालय वहां क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? अब वो तो इसके मामले में तो हमारे क्या बताऊं मैं, इस मामले में तो हमारे विधायक जी के देखने की बातें थी जो वर्तमान में थे, है आज की तारीख तक वही है। ये उनका लुकआउट था, पर उनके द्वारा ध्यान देना चाहिए था, बिल्कुल देना चाहिए। शिक्षा के ऊपर जरूर देना चाहिए। जीवन के अंदर शिक्षा ही सब कुछ है। अगर आदमी का भविष्य का विकास होना हो, परिवार का हो, राज्य का हो, राष्ट्र का हो, वो शिक्षा के बगैर अधूरा है। जिसके पास शिक्षा नहीं है उसका जीवन ही अधूरा मानता हूँ मैं। आज पीसीसी के बाहर आपको भी देखा गया था, वहां आप भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे कि जिस तरीके से बीजेपी ने एक पोस्ट जारी किया और उस पोस्ट में आपके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की फोटो थी और नीचे मतलब उस फोटो में रावण की तरह को दर्शाया गया है। अब देखो ऐसा, ये तो पार्टी है, ये तो बीजेपी है, हमारे उनके हाईकमान ऐसे उठपटांग बोलते हैं, उनके संस्कार ऐसे ही है भाई। जैसे बोओगे वैसे ही तो काटोगे। जैसे नीचे से लगा को ऊपर तक इनके पास लड़ाने के अलावा, माथा फोड़ने के अलावा, गाली गलौज के अलावा, अभद्रता करने के अलावा, किसी को जलील करने के अलावा है क्या इनके पास? विकास का तो मुद्दा तो है ही नहीं। अभी तो फिलहाल एक दूसरे को जुमलेबाजी सुनाना, जैसे हमारे हमारे प्रधानमंत्री जी आए 10 बार आ चुके, 5 बार 10 बार से लगा के 10 बार आ चुके वो, चाहे वो 5 बार आओ, चाहे 10 बार आओ, चाहे 20 बार आओ, राजस्थान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने पहले भी देखा होगा, दिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ा, कर्नाटक में कोई फर्क नहीं पड़ा, पश्चिम बंगाल में कोई नहीं पड़ा और अब राजस्थान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि वो अपनी कमजोरी जाहिर कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे गहलोत साहब के सामने मोदी जी कमजोर हैं, इसलिए बार बार आते हैं। मोदी जी क्यों? उनके पास कोई वक्ता नहीं है क्या? पार्टी को चलाने वाला कोई नहीं है क्या? और कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, और कोई कार्यकर्ता नहीं है। अब वो तो उनकी सोच है, उनके दिमाग में क्या है, उनको तो केवल राजस्थान ही दिखता है, दिल्ली नहीं दिखता है, इसलिए वो बार बार बक के आते हैं। वो बोल रहे हैं कि गहलोत साहब को राजस्थान छोड़ देना चाहिए, अब राजस्थान को हम संभाल लेंगे, नहीं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था अब हम बीजेपी की जिम्मेदारी हो गई है। नहीं, उनका खुद का काम कर लो ना, वो खुद ही भाई, वो खुद ही कर लो ना। मोदी जी अपना काम कर लो ना। मोदी जी के 4 काम है। क्या 4 काम? पहला काम तो इनकम टैक्स है, अच्छा, दूसरा एडी है, एसीडी है, ये, और चौथा काम आपको पता ही है, अगर मोदी और अडवाणी के और इनके खिलाफ कोई बोल गया तो उनकी खैर नहीं है। ये 4 काम बटे हुए हैं उनके। आज जैसे अडानी के खिलाफ कोई बोल के दिखा दो, मोदी जी के खिलाफ कोई बोल के दिखा दो, और इनकी क्या नाम, जो भी इनकी पार्लियामेंट के जो भी कोई है, किसी भी पदाधिकारी, जो भी किसी कार्यकर्ता के खिलाफ बोल के दिखा दो, वो तो उनका काम है। अब भी कहोगे रात को पता लग जाएगा। ऐसी राजनीति कर रहे हैं हमारे मोदी जी। क्या देश का विकास नहीं चाहिए उनको, तो केवल जुमलेबाजी चाहिए। और ये जो राजस्थान प्रांतों में जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वो दिख रहे हैं, विकास की कोई बात नहीं है। क्या कांग्रेस में गुटबाजी नजर आ रही है अभी भी? कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, वो अपना घर संभाले। भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले। कांग्रेस के परिवार की, कांग्रेस की पार्टी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे कोई विरोधाभास नहीं है। हमारे जो सीनियर नेता है मिलजुल के काम कर रहे हैं, करेंगे, करते आ रहे हैं। गहलोत साहब का एक बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि
सचिन पायलट अब हमारे हाईकमान हो गए हैं, वो हम उनको कहने वाले कौन है? एक बयान उनका सामने आ रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, न मेरी जानकारी में है, ऐसा कुछ नहीं है। गहलोत साहब ऐसी बातें नहीं कह सकते, बहुत संजीदा आदमी है, बहुत सीनियर लीडर है हमारी पार्टी के, बहुत सोच समझ के बोलने वाले लीडर है हमारे। ऐसा कुछ नहीं है, न मेरी जानकारी में। क्या लगता है इस बार के चुनाव में बीजेपी कह रही है कि हम 150 पार जाने वाले हैं और कांग्रेस को पछाड़ देंगे? कोई बात नहीं, वो तो हमेशा ही हर पार्टी के लिए कहते हैं। वो तो कर्नाटक के लिए भी ऐसे कह रहे थे, दिल्ली के लिए भी ऐसे कहा था, पश्चिम बंगाल के लिए भी कहा था, राजस्थान के लिए ऐसे करे, वो वक्त बताएगा। मैं तो कह रहा हूँ अब जो बार 2024 में चुनाव हो रहे हैं ना, उनकी मोदी जी जाना तय हो गया, ये मान लो। जो भारत नाम का जो संगठन बना ना 28 राजनीतिक पार्टियों का, वो तो ये तय हो गया कि मोदी जी को जाना ही है। अब चाहे कितनी ताकत लगा ले, कितना जो भी जोर लगाना लगा ले, चाहे मशीनों में हेराफेरी कर ले, चाहे इनकम टैक्स से छापे पड़वा दो, एसीडी भेज दो, और भी कुछ वो जो करना है वो करो, दंगा फसाद करवा दो। बस ये तो उनकी जन्म की बात है, उनकी सोच है। अब वो जाता जाता देखो, आप जो तालाब के अंदर डूब जाता है उसका थोड़ा सा तिनका मिलता है, उसे सारे वो जीने कोसी वाली बात है, और डूबेगा जरूर वो। बीजेपी से बगरू के अंदर कोई केंद्रीय मंत्री की बेटी वहां से चुनाव लड़ सकती है और कांग्रेस को बड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। हाँ, कोई बात नहीं, तैयार है, लड़ो तो कौन मना कर रहा है, ये प्रजातंत्र है। केंद्रीय मंत्री की बेटी लड़ो, चाहे कोई IAS को लड़ाओ, चाहे IPS को लड़ाओ, किसी को लड़ाओ, कौन मना कर रहा है? हम रहने तैयार बैठे रहे कार्यकर्ता। बगरू की जनता किस तरीके से वापस कांग्रेस को वोट दे पाए? क्योंकि बिल्कुल दे हर बार पाएगी। का रिकॉर्ड रहा है कि जिसकी सरकार बनती है उसी का वहां से विधायक जीतता है। बिल्कुल, ये सरकार बन रही है नहीं, इसलिए तो हमारा जीतेगा। अच्छा, हम कह रहे हैं आपको, हमारी सरकार बनेगी, इसलिए हम कह रहे हैं हम जीतेंगे। तो लालूराम दुलारिया बड़ी कमर कस ली है कि हम बिल्कुल कमर कस ली, तैयार है, आओ मैदान में कोई भी आओ जो। बिल्कुल। ये हमारे साथ थे, जनसेवक है बगरू से लालूराम दुलारिया, साफ तौर पे कहा कि चाहे कोई भी आए, हमने तो वहां से कमर कस ली, क्योंकि ये लगातार धरातल पर मौजूद है और जनता की वहां से नब्ज टटोल ली कि क्या कुछ कमियां रह गई इन 5 सालों में। क्योंकि फिलहाल वहां से कांग्रेस के विधायक थे, अब वो कह रहे हैं कि काम तो करा है, पर उन्हें और आगे बढ़ाने के लिए लालूराम दुलारिया पूरी तरीके से परिपक्व है। खैर, आज PCC के अंदर राहुल गांधी की जो पोस्टर जो बीजेपी ने जारी किया था, उसको लेकर बवाल था, वहां सभी लोग वहां मौजूद थे और बड़ा प्रदर्शन भी किया।